हेलो दोस्तों, स्क्रिप्ट स्लिंगर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो हमारे टॉमुक बेसिक्स सीरीज़ की वीडियो नंबर 2 होने वाली है। आई होप आपने मेरी फर्स्ट वीडियो को देखा होगा और आपको मज़ा आया होगा। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टॉमुक्स क्या है और क्यों हमें डाउनलोड करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और बेनिफिट्स हैं तभी तो आप लोग सीख रहे हो। हमने कुछ कमांड्स भी सीखी थी। तो पहले मैं पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ। तो ये रही वो सारी कमांड्स जिसकी पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दी थी। हमने टॉमुक्स -setup -storage कमांड से अपने मोबाइल फ़ोन के स्टोरेज की एक्सेस टॉमुक्स को दी थी। ls से टॉमुक्स में बने फोल्डर्स को देखा था। क्लियर कमांड से स्क्रीन पर शो हो रहे टेक्स्ट को क्लीन किया था। mkdir से डायरेक्टरीज बनाई थी और cd का यूज़ करके हम उन डायरेक्टरीज के अंदर गए थे। और cd ... से हम किसी भी फोल्डर से एक स्टेप पीछे आ सकते हैं। pwd से हमने डायरेक्टरीज के पाथ को कॉपी किया था। cp और mb कमांड से हम फाइल्स को कॉपी या मूव करा सकते हैं दूसरे फोल्डर्स में। टच कमांड से हमने टेक्स्ट फाइल्स को बनाया था। तो आज की वीडियो में हम टॉमुक्स के कुछ नए कमांड्स और बेसिक्स को क्लियर करेंगे। आपका और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका यूज़ आगे हम करेंगे। इस ऐप का नेम है MT मैनेजर। जी हाँ, ये एक मोबाइल मैनेजर है। आपके फ़ोन्स में भी बहुत सारे फाइल मैनेजर्स होते हैं, जैसे कि गूगल फाइल मैनेजर, और फ़ोन का एक डिफ़ॉल्ट फाइल मैनेजर भी होता है। लेकिन ये MT मैनेजर उन सभी फाइल मैनेजर से बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको हाइड फाइल्स भी शो हो जाती हैं और इसके अंदर हम 2 स्क्रीन्स को सिंगल स्क्रीन में यूज़ कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में जाकर टाइप करना होगा MT मैनेजर डाउनलोड APK, और आप यहाँ किसी भी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पर पेड है, इसीलिए आप इस शॉर्टकट से डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप को ओपन करते ही आपको स्क्रीन पर 2 साइट्स दिखाई देंगी। दोनों साइट्स का काम सेम ही है, बस फाइल्स को इजीली मूव या कॉपी कराने के लिए हमें 2 साइट्स दी गई हैं। जिस तरीके से हमने टॉमुक्स में फाइल्स या फोल्डर्स बनाए, उससे ज़्यादा इजीली हम यहाँ पर फोल्डर्स और फाइल्स को बना सकते हैं। लेकिन हमें टॉमुक्स में कोई भी यूज़र इंटरफेस नहीं मिलता है, वहाँ पर हमें टाइप कर ही सारे कमांड्स को देना होगा। लेकिन हमारे फाइल मैनेजर या किसी भी फाइल मैनेजर में हमें यूज़र इंटरफेस मिलता है, जिससे फाइल्स और फोल्डर्स बनाना बहुत ही ईजी हो जाता है। ये यूज़र इंटरफेस क्या होता है? बेसिकली यूज़र इंटरफेस जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, जिसे आप टच कर ऑपरेट कर सकते हो, एक क्लिक कर उसे कुछ भी कमांड दे सकते हो। लेकिन टॉमुक्स में आपको टाइप करना होगा कमांड्स को देने के लिए। यहाँ पर आपको कमांड्स को टाइप नहीं करना है, सिर्फ अपने फिंगर से क्लिक करना है। तो हमने पिछले वीडियो में टॉमुक्स को स्टोरेज की परमिशन दी थी। आज की वीडियो में हम उस स्टोरेज को एक्सेस करेंगे और देखेंगे कि क्या हम सारी फाइल्स को एक्सेस कर पाते हैं या नहीं। तो मैं टॉमुक्स ऐप को ओपन कर लेता हूँ और क्लियर कमांड का यूज़ करके स्क्रीन को क्लीन कर लेता हूँ, ताकि आपको सब क्लीन दिखाई दे। अब हम ls कर चेक करेंगे कि क्या हमारे पास स्टोरेज की परमिशन अवेलेबल है। हमें शो हो रहा है कि हमारे पास टॉमुक्स की परमिशन है। अब हम स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए cd स्पेस स्टोरेज लिखेंगे और इंटर दबाएंगे। इंटर दबाते ही हम स्टोरेज फोल्डर में आ जाएंगे। साइड में स्टोरेज शो हो रहा है, इसका मतलब है कि हम स्टोरेज फोल्डर में हैं, ये कंफर्मेशन है। अब ls टाइप करके हम स्टोरेज में बनी फाइल्स और फोल्डर्स को देख सकते हैं, लेकिन हमें सभी फाइल्स शो नहीं हो रही हैं। हमारे फ़ोन में और भी फाइल्स होंगी, तो वो फाइल शो क्यों नहीं हो रही हैं? सबसे पहले मैं आपको MT मैनेजर में दिखा देता हूँ कि हमारे फ़ोन्स में बहुत सारी फाइल्स होती हैं। तो जैसा कि आपने देखा, MT मैनेजर में बहुत सारी फाइल्स हैं। इन फाइल्स को टॉमुक्स में देखने के लिए हम वापस टॉमुक्स ऐप में आएंगे और इन फाइल्स को देखने के लिए हमें इस शेयर्ड वाले फोल्डर में जाना होगा।
इस फोल्डर में जाने के लिए cd स्पेस शेयर लिखेंगे और इंटर करेंगे। हम शेयर्ड वाले फोल्डर में आ चुके हैं। अब ls टाइप करेंगे तो हमें हमारे फ़ोन में जितनी भी फाइल्स होंगी सारी शो हो जाएंगी। अब हम cd टाइप करके इंटर करेंगे और होम डायरेक्टरी में आ जाएंगे। तो अब हमने सीख लिया कि स्टोरेज को एक्सेस कैसे करते हैं। इस स्टेप को आपको 2 से 3 बार ट्राई करना है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। इन स्टेप्स को दोबारा करने के लिए आपको टर्मुक्स को डिलीट या डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको स्टोरेज क्लियर करना है। इसके लिए हमें टर्मुक्स को पूरी तरीके से कट करना होगा। बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि हम कुछ इस तरीके से टर्मुक्स को कट करेंगे और सब कुछ हट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टर्मुक्स को पूरी तरीके से कट करने के लिए 3 तरीके हैं, तो उन तरीकों को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। हमारा पहला तरीका है कि ऐप को स्क्रीन से हटा दो और फिर आप यहाँ रिसेंट में आकर ऊपर देखोगे तो वन एक्टिव ऐप दिखाई देगा। इस पर क्लिक करते ही आपको स्टॉप कर देना है अपने टर्मुक्स को और टर्मुक्स पूरी तरीके से कट हो जाएगा। हमारा दूसरा तरीका है, पहले आपको टर्मुक्स की ऐप इन्फो में आना है और फिर ऐप को फोर्स स्टॉप कर देना है। अब हमारा टर्मुक्स ऐप फोर्सफुली स्टॉप हो चुका है। इसमें कुछ भी रन नहीं हो रहा है। इसे दोबारा ओपन कर देखेंगे और टर्मुक्स बिल्कुल न्यू खुलेगा। हमारा थर्ड स्टेप है, आप टर्मुक्स में रहकर भी इसे पूरी तरीके से बंद कर सकते हो। उसके लिए तो इसे चेक करने के लिए हम पहले किसी फ़ोल्डर में आ जाते हैं। अब मैं किसी फ़ोल्डर में आ चुका हूँ। अब हमें कमांड यूज़ करनी होगी इसे स्टॉप करने के लिए, जो है एग्ज़िट। एग्ज़िट टाइप करते ही आपका टर्मुक्स कट हो जाएगा और इसमें कुछ भी रन नहीं होगा। इसे दोबारा ओपन करके देखेंगे तो बिल्कुल न्यू तरीके से खुलेगा आपका टर्मुक्स। अब मैं आपको कुछ यूनिवर्सल कमांड्स बताऊंगा, जिसे आपको टर्मुक्स को ओपन करते ही हर बार टाइप करना है। पहली कमांड होगी apt अपडेट और apt अपग्रेड। नेक्स्ट होंगी pkg अपडेट और pkg अपग्रेड। इन कमांड से क्या होगा? इन कमांड से आपका टर्मुक्स अपडेट रहेगा और कोई भी एरर नहीं आएगा। टर्मुक्स में बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, जिनकी वजह से टर्मुक्स आपकी दी गई कमांड्स को रन करता है और हैकिंग परफॉर्म करता है। इन पैकेजेस को हमेशा अपडेट और अपग्रेड रखना चाहिए, जिससे टर्मुक्स बिना किसी एरर के स्मूथली वर्क करें। तो अब हम कुछ न्यू कमांड्स देखेंगे जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस नहीं करी थी। हमारी पहली कमांड होगी cp। जी हाँ, वही cp जिसको हमने कॉपी करने के लिए यूज़ किया था, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हैं। cp को पहले हमने यूज़ किया था तो हम सिर्फ फाइल्स को ही कॉपी कर पाते थे। इस कमांड के आगे -r लगाने से हम पूरे के पूरे फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं। फोल्डर में जो भी फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स होंगे सब कॉपी हो जाएंगे इस कमांड से। पहले मैं अपनी PDF फाइल ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमारी कमांड है cp स्पेस -r फोल्डर नेम, फिर पाथ डालेंगे। अब टर्मुक्स ऐप को ओपन कर लेते हैं और उसमें टाइप करते हैं। सबसे पहले मैं स्क्रीन क्लीन कर लेता हूँ और ls करके अपने फ़ोल्डर को चेक करते हैं। अभी मैं चेक कर लेता हूँ कि कौन सा फ़ोल्डर खाली है। तो हमारे दोनों ही फ़ोल्डर्स में एक एक फ़ाइल है। हम इस फाइल के साथ उस पूरे फ़ोल्डर को भी दूसरे फ़ोल्डर में कॉपी करेंगे। अभी मैं स्क्रीन क्लीन कर लेता हूँ ताकि सब साफ दिखाई दे। सबसे पहले हमें उस फ़ोल्डर के पाथ को कॉपी करना होगा जिसमें हमें इस फ़ोल्डर को कॉपी करना है। पाथ को कॉपी करने के लिए pwd कमांड यूज़ करेंगे और पाथ कॉपी करेंगे। अब वापस होम डायरेक्टरी में आएंगे, cd से ls करके उस फोल्डर का नाम देखेंगे और फिर cp स्पेस -r फोल्डर का नेम, फिर पाथ डालेंगे। इंटर करते ही हमारा फ़ोल्डर दूसरे फ़ोल्डर में कॉपी हो जाएगा। अब cd स्क्रिप्ट करके उस फोल्डर में जाएंगे, ls कमांड से चेक करेंगे
तो हमें हमारा फ़ोल्डर दिखाई देगा। इसका मतलब है हमारा फ़ोल्डर सक्सेसफुली कॉपी हो चुका है। अभी हम ये चेक कर लेते हैं कि उस फ़ोल्डर के साथ फ़ाइल भी कॉपी हुई है या नहीं। इसके लिए cd फ़ोल्डर नेम डालकर उस फ़ोल्डर में आएंगे और ls करके चेक करेंगे तो हमारी फ़ाइल सक्सेसफुली कॉपी हो चुकी है। इस कॉपी स्पेस -r कमांड से हम सारा का सारा डेटा कॉपी कर सकते हैं किसी दूसरे फ़ोल्डर में। इसी सेम तरीके से हम किसी भी फ़ोल्डर को मूव भी करा सकते हैं। तो हम चेक कर देखेंगे क्या हम किसी फ़ोल्डर को सारे डाटा के साथ कॉपी कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक नया फ़ोल्डर बनाना होगा। mkdir से मैं एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम मैं like रखूँगा। तो हमारी न्यू डायरेक्टरी बन चुकी है। अब हमें स्क्रिप्ट को लाइक में मूव कराना है, वो भी सारी फाइल्स के साथ। उसके लिए हम स्क्रीन पर मूव लिखेंगे, लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर -r लिखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मूव कमांड अपने में ही एक कैपेबल कमांड है जो कि बिना -r के ही इतनी कैपेबल है कि किसी भी फ़ोल्डर को सारी फाइल्स के साथ मूव करा सकती है। तो इसमें -r लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम MB के बाद फ़ोल्डर नेम और पाथ लिखेंगे, लेकिन उससे पहले एक नॉर्मल प्रॉब्लम जो कि ज़्यादातर लोगों को आती है वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अभी मैंने MB टाइप किया हुआ है, लेकिन पाथ कॉपी करने के लिए मुझे इस MB को हटाना होगा। ये कमांड बहुत छोटी है, इसलिए मैं इसे रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन फ्यूचर में हमें बहुत लंबी लंबी कमांड्स को टाइप करना होगा। अगर हम इसी तरीके से बार बार कमांड्स को हटाएंगे और फिर लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। उसके लिए एक ईजीएस्ट वे है, तो बिना MB को मूव किए भी हम पाथ निकाल सकते हैं। उसके लिए इन 3 लाइंस पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, साइड से एक स्लाइड आएगी और नीचे न्यू सेशन पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही एक फ्रेश टर्मुक्स ओपन हो जाएगा। ये बिल्कुल कंप्यूटर में मल्टीपल विंडोज़ खोलने जैसा है। एक ही स्क्रीन पर हम मल्टीपल विंडोज़ यूज़ करते हैं, उसी तरीके से टर्मुक्स में हम मल्टीपल विंडोज़ खोल सकते हैं इन सेशन के जरिए। नया सेशन खोलने पर पुराने सेशन में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा, वो वैसा ही चलता रहेगा। अब हम cd like से फ़ोल्डर में जाकर pwd से पाथ कॉपी करेंगे। अब वापस उन्हीं 3 लाइंस पर क्लिक करके ऊपर वाले सेशन में वापस आएंगे। हमने बिना MB को रिमूव किए पाथ को कॉपी कर लिया है। अब MB के आगे फ़ोल्डर नेम और पाथ डालकर इंटर करेंगे। अब हम उस फ़ोल्डर में जाकर देखेंगे क्या हमारा फ़ोल्डर मूव हुआ है या नहीं, और ls से चेक करेंगे तो हमारा फ़ोल्डर सक्सेसफुली मूव हो चुका है। अभी हम ये चेक करेंगे क्या फ़ोल्डर के साथ हमारी फाइल्स भी मूव हुई हैं या नहीं। तो जैसा कि आपने देखा, फ़ोल्डर के साथ हमारा दूसरा फ़ोल्डर भी और फाइल्स भी मूव हो चुकी हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो इससे भी एक्साइटेड होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।